गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, रोहाना मैम फिर से। आज 7th स्टैंडर्ड के लिए मैं क्लास सेपरेटली से ले रही हूँ और आज से मैं आपका जो हिंदी बुक है 7th स्टैंडर्ड के लिए जो हिंदी बुक है उसका सबसे पहला पार्ट पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो जो पार्ट 1 में है वो सबसे पहले एक छोटा सा पोएम है। मैंने कविता है, हिंदी में बोलते हैं पोएम के लिए कविता। तो सबसे पहले छोटी सी कविता पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद आपके लिए जो आपका जो हिंदी क्लास वर्क का जो नोट है उसमें आपको ये शब्दार्थ लिख के नीटली शब्दार्थ लिख के मुझे व्हाट्सएप क्लासेस में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ना है जी पढ़ना है, चंद्रपाल सिंह यादव से लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। सो इन दिस ये जो 2 लाइन है, फर्स्ट कविता के जो फर्स्ट 2 लाइनें हैं उनमें आपको बताते हैं, आपको बच्चे लोगों को बोल रहा है, ये जो है कवि बोल रहा है कि आपको पढ़ना ही, बच्चे लोगों का काम क्या है, उनको पढ़ना है। आप अगर पढ़ोगे तभी आप ऊपर बढ़ोगे। मैंने आपकी जो लाइफ है उसमें सफलता पाओगे। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल तोड़कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। थोड़े दिन की बात है, मैंने आपको तो पूरी ज़िंदगी पढ़ता नहीं होएगा। जब आप स्कूल जाओगे तभी आप पढ़ाई करोगे। जब तक आपकी स्कूल में आप पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो थोड़े दिन के बाद थोड़े दिन सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आपका जो रहता है परीक्षा में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आप परीक्षा पास होते हो तभी आप दूसरे क्लास में जाते हो। तो ये जो कवि बोल रहा है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल तोड़कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। मैंने परीक्षा आपको इतनी ज़ोरदार पढ़ाई करनी पड़ेगी कि जो आप परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, तो उसके लिए आपको खूब लड़ना पड़ेगा। ठीक है, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पास इम्तिहान करना है मीन्स वी हैव टू पास आवर एग्ज़ाम्स। व्हेन वी पास आवर एग्ज़ाम्स ओनली you will go a further class or you will go further in life. So पढ़ना है जी पढ़ना है means you have to only study. फिर गर्मी की छुट्टी होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगे तब मस्ती के दिन। आफ्टर योर एग्ज़ाम्स एवरीबडी नोज, तब आप गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो, योर समर वेकेशन स्टार्ट्स। तो गर्मी की छुट्टी में आप बहुत मजाक मौज करते हो, आप खेलते हो, पिकनिक के लिए जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो। तो उस समर की छुट्टियों में या गर्मी की छुट्टियों में आप मौज मस्ती करते हो। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। सो मेहनत आप जो काम करते हो, जितना आप काम कर सकते हो, जितना आप पढ़ सकते हो, आपकी मेहनत ही रंग लाती है। आप जब मेहनत से पढ़ोगे तभी आपके जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। पापा मम्मी से लेना है फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। पापा मम्मी से लेना है फिर तो हमको खूब इनाम। तुम्हारे जो माँ बाप हैं उन लोग बोलते होंगे कि तुम पढ़ के दिखाओ तो मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, ये आई विल बाय यू अ साइकिल और आई विल बाय यू अ फोन और समथिंग लाइक दैट। वॉट एवर यू वॉन्ट, you have to study, you have to earn that thing. So you have to study with lot of hard work. मेहनत करने की तो सदा मदद करते हैं भगवान। So what the poet, कवि यहाँ पर क्या बोलना चाहता है कि जो भी मेहनत करता है उसी को भगवान हमेशा फल देता है। लाइक जो आपकी मेहनत रंग लाती है उसका फल आप ही को अच्छा लगता है। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। सो इफ़ यू वांट टू वॉक अ सक्सेसफुल लाइफ और यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, यू हैव टू स्टडी। तो द पोएट इन दिस इज ओनली टेलिंग यू, इस कविता में सिर्फ कवि बोल रहा है कि आपको पढ़ना है भाई, बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, तभी आप परीक्षा में पास करोगे, तभी आप उन्नति करोगे, तभी आप बड़े काम कर पाओगे। तो मेहनत से डरना नहीं है, बस सिर्फ पढ़ना है।
तो बच्चों ये तो एक छोटा सा पोएम है जो मैंने आपको पढ़ के ऐसे समझा दिया। जब आप क्लास में आओगे तो डिटेल में उसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से दोहराएंगे, ठीक है। अभी जो आपका व्हाट्सएप होमवर्क है उसके लिए आपको ये जो आपका क्लास वर्क है, डबल लाइन जो हिंदी का जो नोट है, उसमें आपको शब्दार्थ लिख के ये जितने भी मैंने 9 शब्द यहाँ बताए, ये 9 शब्द को आपको बहुत अच्छे तरीके नीटली आपको क्लास वर्क नोट में लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला मैं पढ़ लेती हूँ। जमकर मैंने दृढ़ता से, दृढ़ता मीन्स विद ऑल योर हार्ड वर्क, ऑल योर व्हाट यू कैन डू, दृढ़ता से योर व्हाट यू से your whatever, how much you can work hard, you have that willpower to work hard, that is called दृढ़ता से। खूब means बहुत means a lot। इम्तिहान means परीक्षा, इम्तिहान means एग्ज़ाम और परीक्षा। ताल ठोकना मैंने लड़ने के लिए तैयार होना। सो व्हेन यू नो, आप लोगों को जब आपको मालूम है कि आपकी परीक्षा पास आ रही है, तब आप सारे बुक्स से सब नोट सब कलेक्ट करके आप तैयार हो जाते हो पढ़ने के लिए, परीक्षा में भाग लेने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो ताल ठोकना लड़ने के लिए तैयार होना, या आप परीक्षा देने के लिए तैयार होते हो। मस्ती मैंने हंसी मजाक, हंसी मीन्स लाफ, मजाक मीन्स मेकिंग फन, हंसी मजाक। मस्ती मीन्स वॉट यू ऑल डू इन समर वेकेशंस, you all enjoy life, that is masti. Then you come here mehnat means parishram over here means hard work. So what is hard work? What you do when you want to achieve something, you always have to work hard. Inam means puruskar, a gift, or you get a prize. Inam puruskar, you get a prize. Madad sahayata means asking, sahayata means help, you have to take help of somebody, it's called madad, sahayata. Path means marg, it means a road or a way where you can walk. Path is marg. So children, there are only 9 words meaning शब्दार्थ, यहाँ पर सिर्फ 9 शब्दार्थ है। आपके साथ एक और बार मैं दोहरा देती हूँ, उसके बाद आपके जो क्लास वर्क, हिंदी के क्लास वर्क नोट में ये बहुत साफ तरीके से आपको ये लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा। एक और बार मैं दोहरा देती हूँ। जमकर दृढ़ता से, खूब बहुत लॉट, इम्तिहान परीक्षा, ताल ठोकना लड़ने के लिए तैयार होना, मस्ती हंसी मजाक, मेहनत परिश्रम, इनाम पुरस्कार, मदद सहायता, पथ मार्ग। So children, this is only 9 words meaning. You all write it in your note, classwork note, and send it to Rohana ma'am. I'll check it and get back to you on WhatsApp. Okay? Thank you children.